Hi everyone, Rana sir is here. How are you dears? Okay dears, welcome to our Rana sir educational channel. आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी को एक्सप्लेन करेंगे और उस कंसेप्ट पर जो होता है हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपके माइंड में अच्छा से कंसेप्ट डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस एजुकेशनल चैनल को। एजुकेशनल चैनल नेम इज राणा सर यूपी कुशीनगर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंटों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस टॉपिक पर इम्प्रूव हो सके, दैट इज अपडेट और डेवलप हो सके। तो आइए हम इस वीडियो को जो होता है पॉजिटिवली स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एक क्लास 8 मैथमेटिक्स है जो इंग्लिश मीडियम है। यह बेस्ड है एनसीईआरटी पैटर्न पर। इसका बोर्ड जो होता है सीबीएसई बोर्ड होता है। ओके, यह चैप्टर 7 है। ऑलरेडी चैप्टर 1 से 6 तक हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें पहला जो है रियल नंबर, दैट इज वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर का नाम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद से पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसको द्विपद प्रमेय कहते हैं। उसके बाद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट इज हम कर सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको भी मैंने उसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन किए हैं और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम सॉल्व किए हैं। उसके बाद से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं और उसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किए हैं। ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियो सेक्शन में, आप जाइए वहाँ से राणा सर यूपी कुशीनगर चेक कीजिए और आपको वह वीडियो का एक लिस्ट मिलेगा। उस लिस्ट में आप सर्च करके पढ़िए। अदरवाइज वहाँ पर प्ले लिस्ट भी बनाया है, क्लास 12 के भी मैथमेटिक्स है, क्लास 12 का फिजिक्स भी है और क्लास 10 के मैथमेटिक्स भी है। और इस तरीके से जितने भी वीडियोस हैं उनको बनाकर वहाँ पर अपलोड किए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो होता है हम स्टूडेंट को जो पढ़ाए हैं, पढ़ाने के बाद से जो होता है क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी वो लोग रिप्लाई किया, वो सारे वीडियो वहाँ पर मिलेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद से इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद से इस फिगर के अकॉर्डिंग जो होता है जो भी टर्म इसमें पूछा जा रहा है, जो भी पैरामीटर पूछा जा रहा है, उस पैरामीटर को हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट एच हाइट का वैल्यू फाइंड आउट करना। यह एक फिगर है, इस फिगर में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एच है, इस हाइट को हमको फाइंड आउट पाना है इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसमें यह फिगर और ये फिगर को क्या किया है, एडजॉइन में जोड़ा गया है। एट विच द टेनिस बॉल मस्ट बी हिट, जिसमें टेनिस बॉल जो होता है अगर यहाँ पर खेला जाता है, ये हमारा नेट है, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द नेट। टेनिस बॉल जो होता है, यहाँ पर टेनिस बॉल जो होता है इस नेट पर जब हिट किया जाता है तो वो टेनिस बॉल जो होता है यहाँ पर जाकर हिट करेगा। तो इस ग्राउंड लेवल से जो होता है इस हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद और इंफॉर्मेशन है उसको भी स्टडी करेंगे। सो दैट इस प्रकार इट विल जस्ट पास ओवर द नेट, ये नेट के ऊपर से जस्ट पास करता है और यहाँ पाकर हिट करता है। एंड लैंड 6 मीटर अवे, लैंड जो होता है 6 मीटर अवे है फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट। यह हमारा नेट है, इस नेट के बेस यह है, इस बेस से ये 6 मीटर जो होता है दूर है। तो यह लेंथ जो होता है 6 मीटर के लिए क्या है डायग्राम में, ये लेंथ जो होता है डायग्राम में ऑलरेडी दिया गया है कि 12 मीटर है। और उसके बाद से ये कैलकुलेट किया गया है पास ओवर द लैंड। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं
और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इसके वैल्यू को अपडेट करेंगे। और ये लेंथ ऑफ BC ये भी जो होता है 9.9 मीटर दिया गया। ओके स्टूडेंट, तो ये जो होता है कंप्लीट जो होता है इंफॉर्मेशन है। एक ट्रायंगल बनाया या यहाँ पे एक नेट है और इस नेट के बेस से जो होता है 6 मीटर के डिस्टेंस पे एक बिंदु है। उस बिंदु से जो होता है इस जो हाइट दिया गया, इस हाइट के टॉप पर जो होता है वो बॉल जो होता है टेनिस बॉल हिट करता है। तो एक ग्राउंड से और जहाँ पर ये बॉल जो टेनिस बॉल हिट करता है उस लेंथ को हमको कैलकुलेट करना है। तो टेनिस के बेस से जो होता है यह डिस्टेंस 6 मीटर दिया गया है और टेनिस के बेस से जो होता है जो हाइट हमें कैलकुलेट करना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको कितना 12 मीटर दिया गया है। ओके, तो हमें इस हाइट को कैलकुलेट करना है। तो हम ये एक ट्रायंगल बन एक ट्रायंगल ABC या एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर से ADE ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल देख रहे हैं। इस दोनों ट्रायंगल को कहेंगे कंडीशन के अनुसार जो होता है इसका जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को यूज करके हम बताएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। उस सिमिलर कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लिखेंगे। सॉल्यूशन को लिखने के बाद से जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इंफॉर्मेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लिखेंगे कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर हम कंडीशंस ऑफ similarity of triangles। ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए जो कंडीशन होता है उन कंडीशन को लिखेंगे। पहला कंडीशन होता है all the corresponding angles of triangle are same। ये कंडीशन ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम। तो इसमें का एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में जितने भी एंगल हैं इसमें दो ट्रायंगल हम देख रहे हैं ABC और ADE। ये यहाँ पर दो ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। वही इंफॉर्मेशन लिखे हैं यहाँ पर। ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम। इस ट्रायंगल में जितने एंगल होते हैं वो सेम है। देखिए हम एक्सप्लेन करें क्योंकि यह BC लाइन जो होता है BC लाइन जो होता है AB लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब BC लाइन AB पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। और DE लाइन जो होता है DE लाइन जो होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है तो यह भी 90 डिग्री। तो यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ओके, यह लाइन और यह लाइन क्या है, पैरेलल है। और यह लाइन जो होता है ये इंक्लाइन है। जितना एंगल लिया होगा उतने ही एंगल लिया होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं यह एंगल बराबर होगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। आप देखेंगे एक ट्रायंगल A चाहे CAB में यह एंगल और EAD में यह एंगल, दोनों ट्रायंगल के लिए यह एंगल क्या है, ओबिनिस्ट है। ओबिनिस्ट को मतलब कॉमन है, मीन्स दोनों ट्रायंगल में यह एंगल क्या है, बराबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल के प्रॉपर्टी से जो क्या हम कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। उसके बाद से दूसरा कंडीशन सिमिलरिटी का यूज करते हैं और दूसरा कंडीशन को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। कहेंगे ऑल द corresponding sides of
triangles are same in proportion, same in ratio, same in ratio। रेशियो में जो होता है, रेशियो में ट्रायंगल के सभी ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है या प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो दीज आर द टू कंडीशंस, if these two conditions both figure will follow, so हम कहेंगे कि वो दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब एक जैसा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, दूसरा कंडीशन, चूंकि पहले कंडीशन से सिमिलर, इसका मतलब दूसरा भी कंडीशन फॉलो हो गया, इसीलिए कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, तो ये सब कंडीशंस है। इस कंडीशन को हमें याद करके और दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इस कंसेप्ट को यूज करके दूसरे क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने क्वेरी को और हम पॉजिटिवली ऑब्जर्व करेंगे और पॉजिटिवली उसके आंसर को रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड, स्टूडेंट और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट को अपडेट दैट इज डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, तो इस कंडीशंस को जो होता है हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये हाइट कितना होगा, ग्राउंड से जो होता है इसकी विड्थ तक की दूरी कितना, हाइट मतलब डिस्टेंस कितना होगा, उस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फर्दर हम लेवल इंफॉर्मेशन को हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से इसका जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा, ए बी सी सिमिलर होगा ए डी ई से। ट्रायंगल ए डी ई, ये जो ट्रायंगल ए डी ई है ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ये सिमिलर के साइन का, ये साइन किसका लिए हम यूज करते हैं, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। जब एक जैसा है तो हम कंडीशन यूज करेंगे। बी सी हम लिख सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाई डी ई, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई, ये टोटल लिखेंगे ए डी। अब इसके वैल्यू को जो होता है इस फिगर से, इस डायग्राम से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद से इसके वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। तो सिंप्लीफाई दैट, सॉरी, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इम्प्लाई दैट। तो BC का वैल्यू जो था 0.9 मीटर है, तो 0.9 मीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाई DE, इसका वैल्यू h है, तो यहाँ पर हम h सब्स्टिट्यूट करेंगे इज इक्वल टू AB का वैल्यू यहाँ पर 6 मीटर है, तो हम 6 मीटर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद AB, द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू AB प्लस BD। इसका मीनिंग हो गया 6 प्लस हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से हम एच के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उस डाउट को या उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको पॉजिटिवली ऑब्जर्व करेंगे और उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस कैलकुलेशन के लिए एवं इंफॉर्मेशन को हम इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद से इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सिमिलरली लिख सकते हैं 0.9 डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से हम 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 दैट विल बी 18। इसलिए इम्प्लाई दैट करके हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 0.9 into 18 divided by 6।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 9 3 जा 27, तो इसको राइट कर सकते हैं 27। तो एज का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया वो 2.7 मीटर हुआ, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किए। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कंप्लीट किया जाता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है उस डाउट को पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एज का वैल्यू जो हमने ऑब्टेन किया इसकी वैल्यू 2.7 मीटर हो गया। तो यहाँ पर हम काइंडली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2.7 मीटर। यही जो होता है इंफॉर्मेशन जो होता है क्वेश्चन में पूछा गया, तो पॉजिटिवली हम इसको निकालना है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें कहा गया था कि एक नेट है, उस नेट में जो है एक टेनिस बॉल पे इस तरीके से हिट किया जा रहा है कि ई पॉइंट को जाकर वो हिट करता है। तो ग्राउंड से ई तक के डिस्टेंस को यह है ऑब्जर्व किया गया। इसमें की हाइट जो था 9 दिया गया था, और नेट के बेस से जो था 6 मीटर जो था जो का एक पॉइंट है, और बी पॉइंट से जो था इसके बेस से जो था उस हाइट का जो बेस है वो 12 मीटर दिया गया। तो कहा गया है इस कंडीशन में इन सारी इंफॉर्मेशन के अनुसार क्या होगा, आप एज का वैल्यू कंप्लीट कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 फिगर है, दोनों फिगर क्या है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रेंडिंग को हमने यूज किया और इसको सिंप्लीफाई करके इसके आंसर को फाइंड आउट किए। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर इस क्वेश्चन जो था आपको अच्छा लगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चैनल में राना सर यूट्यूब कुशीनगर, और आल्सो इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड और स्टूडेंट के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज दैट इज अपडेट हो सके और डेवलप हो सके, दैट इज इम्प्रूव हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, राना सर।